हैमर फॉर हिम, फिर हम उसके लिए अंकल के लिए हथौड़े को ढूंढते। देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क, इतने में अंकल से जो उन्होंने निशान लगाया है वो गुम जाता। ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो निशान उन्होंने दीवार पे लगाया था। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, जहाँ पे उस निशान पे मेख ने जाना था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम, फिर हम में से हर किसी को चेयर के ऊपर बार बार अंकल के साथ खड़े होना पड़ता है। सी इफ़ वी कुड फाइंड, और देखते हैं कि अगर हमें वो निशान मिल जाए। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, पर ये निशान हम सभी को अलग जगह पे नज़र आता है। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और अंकल कहते हैं कि तुम सभी फूल्स हो, मूर्ख हो। वन आफ्टर अनदर, सो इस तरह एक के बाद एक को। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। एंड ही वुड टेक द रूल, फिर वो स्केल दोबारा उठाते एंड रीमेजर, दोबारा से वहाँ पे मिनाई करते। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 एंड 3/8 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, और चाहते कि मुझे कॉर्नर में से उस दीवार के इतना डिस्टेंस चाहिए। ही वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, फिर माइंड में कैलकुलेशंस करते एंड गो मैड, और इस तरह से कैलकुलेशंस में ही उलझ जाते। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, हम भी ये कैलकुलेशंस करते अपने माइंड में। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स, और हम सभी अलग अलग नतीजों पे पहुंचते। एंड स्नियर एट वन अनदर, और हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते। एंड इन द जनरल रॉ, और ये जो जनरल एक ये शोर हो जाता, कन्फ्यूजन हो जाती। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, सो इसमें जो ओरिजिनल नंबर था कि कितना मेजर करना था, वो ओरिजिनल नंबर हमें भूल जाता। एंड अंकल पोजर वुड, और अंकल पोजर जो हैं वो हैव टू मेजर इट अगेन, उन्हें दोबारा से मिनती करनी पड़ती। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, इस बार अंकल मिनती किससे करते, धागे से करते। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, और जब वो खास घड़ी आती, when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45, जबकि वो बूढ़े अंकल जो कि ऐसे फुलिश काम कर रहे थे, जब वो 45 के एंगल में हो जाते खड़े उस चेयर के ऊपर। एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 inches beyond what was possible for him to reach, और जितना पॉसिबल था उनसे आगे पहुंचने, उनका हाथ पहुंच रहा था उससे भी 3 inches आगे पहुंचने की कोशिश करते। द स्ट्रिंग वुड स्लिप, और इतने में क्या होता, धागा उनके हाथ से गिर जाता। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, और अंकल भी जो है नीचे को गिरते हुए पियानो पे गिर जाते। अ रियली fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time, और बहुत सुंदर सचमुच एक म्यूज़िक बजता पियानो से, क्योंकि जब अचानक उनका सिर और उनकी बॉडी सारे ही बटन, सारे ही नोट्स एक सेम टाइम पे ही पियानो के दबा देते, तो बहुत सुंदर म्यूज़िक की आवाज़ पियानो से आती। एंड आंट मारिया वुड से दैट शी would not allow the children to stand round, और आंट मारिया कहती कि मैं बच्चों को आपके आसपास नहीं खड़े होना दूंगी। एंड हियर सच लैंग्वेज, और जैसा रफ लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं ये नहीं सुनने दूंगी। एट लास्ट अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, फिर एट लास्ट पे अंकल पोजर दोबारा निशान लगाते। पुट द पॉइंट ऑफ द नेल इन इट, और फिर उस पे मेख का वो तीखा पॉइंट रखते विद हिज लेफ्ट हैंड के साथ। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और अपने दाएं हाथ से वो हैमर उठा द फर्स्ट ब्लो, और जब पहली बार वो वार करते हथौड़े से, ही वुड स्मैश हिज थंब, सो हथौड़ा उनके थंब पे लग जाता। एंड ड्रॉप द हैमर विद अ येल, और फिर येल मीन्स क्राई, और चीखते हुए वो जो हथौड़ा है जब उनके हाथ पे लग जाता तो फिर चीखते और हथौड़ा किसी के पैरों पे ऑन समबडीज टोज, किसी के पैरों की उंगली पे हथौड़ा गिरा देते। इस बार भी जो पिक्चर है वो हैंग नहीं कर पाते। आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट the next time Uncle Poacher was going to hammer a nail into the wall, so Aunt Maria बड़ी बारीकी से ये देखती हैं और कहती हैं कि अगली बार जब अंकल पोजर कभी भी जो मेख लगाएंगे कभी हथौड़े से वॉल के ऊपर, शी होप्ड, सो उसे उम्मीद है, ही वुड लेट हर नो इन टाइम,
कहती मुझे वो पहले ही उम्मीद है मुझे ये मुझे पहले ही बता दें, सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट्स टू गो एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर। कहती ताकि मैं अपना अरेंजमेंट कर लूँ और एक हफ्ते के लिए अपनी मदर के पास चली जाऊँ। वाइल इट वॉज बीइंग डन, जब ये यहाँ पे इस तरह मेखें लगा रहे हैं दीवार पर। ओ यू वुमेन यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग। सो अंकल जब गुस्से में फिर जवाब देते, कहते ओ औरतें तुम छोटी छोटी बात को इतना बढ़ा देती हो। अंकल पोजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप, अपने आप को उठाते कि जब उनके थंब पे हैमर लग गया है, फिर उठते और कहते वाई आई लाइक डूइंग ए लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट। कहते अच्छा मुझे ये छोटे छोटे काम करने पसंद हैं। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, अब एक बार फिर ट्राई करते हैं अंकल पिक्चर को हैंग करने की दीवार पे। एंड एट द सेकेंड ब्लो, जब दूसरी बार वार करते हैं हैमर से, द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर। अब इतनी ज़ोर से मारते हैं नेल हैमर को कि जो नेल है जो मेक है वो प्लास्टर मेक से अंदर ही चली जाती है। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, और उसके पीछे हथौड़ा भी आधा अंदर चला जाता है। एंड अंकल पोजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विद फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज। और इतना ज़ोर लगा देते हैं, इतनी फोर्स के साथ हथौड़ा मारते हैं कि खुद भी वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जाके वॉल के साथ लगते हैं। और इतनी फोर्स होती है कि उनका जो नोज़ है वो भी फ्लैट हो जाए। देन वी हैड टू फाइंड द रूल, फिर जो है हम सबको दोबारा से जो स्केल है जो फुटा है वो ढूंढना पड़ता है। एंड द स्ट्रिंग अगेन, फिर वो स्ट्रिंग जो है वो धागा लेते हैं। एंड ए न्यू होल वॉज मेड, और एक नई मोरी फिर बनाई जाती है। एंड अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वुड बी अप, और मिडनाइट रात के 12 बज जाते हैं जब ये पिक्चर हैंग होती है। वेरी क्रूड, पर अभी भी ये पिक्चर सही नहीं लग रही है। सो अभी भी ये पिक्चर जो है क्रूड लग रही है, वहाँ पे अनसेफ लग रही है। एंड इनसिक्योर, और इनसिक्योर वहाँ सिक्योर नहीं लग रही है, सुरक्षित नहीं है कि गिर सकती है। द वॉल फॉर yards round looking as if it had been smoothed down with a rake, और उसके आसपास यार्ड्स कितनी दूरी तक जो है दीवार ऐसे हो जाती है जैसे बेटे रेक आपने देखा होगा ना, एक जैसे घास वगैरह गार्डन में इकट्ठा करते हैं ना, एक बड़ा सा डंडा होता है, सो उसके साथ सो जैसे रेक के साथ दीवार को पे मारा गया हो, इस तरीके से आसपास सारी दीवार जो है हो जाती है। एंड एवरीबडी डेड बीट, और सारे पूरे थके हुए कि कब से वो लगे हुए थे अंकल की हेल्प करने। एंड रेस्ट, और दुखी, एक्सेप्ट अंकल पोजर। सो बस अंकल पोजर को छोड़ के बाकी सारे पूरे थके हुए और परेशान। देयर यू आर ही वुड से, फिर अंकल कहते रात को जब पिक्चर हैंग हो जाती, तुम यहाँ हो, स्टेपिंग हैविली ऑफ द चेयर ऑन टू अ चार वुमेन्स कॉन्स। और जब वो चेयर से उतरते पिक्चर हैंग करने के बाद, कहाँ पे अपना पैर रख देते, वो जो उनकी क्लीनिंग करती है घर में लेडी चार वुमेन, उसके कॉन्स पे। कॉन्स मीन्स बेटा कि उसके सफाई करने से जैसे उसके पैर वगैरह फटे हुए हैं और उसके पैरों पे कॉन्स हुए हुए हैं, दाने हुए हैं, उस पे अंकल अपना पैर रख देते उसके ज़ख्मी पैरों पे। एंड सर्विंग द मेस, और जो उन्होंने खिलारा डाला है, मेस डाली है, उसको देखते। ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड, और बड़ी प्राइड के साथ, मान के साथ कहते, वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट। कहते मुझे समझ नहीं आती ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए लोग बाहर से किसी को क्यों बुलाते हैं। सो अब दैट इज़ द स्टोरी बेटा। सो अंकल ये नहीं समझ पाते कि इतना टाइम लग गया, अभी भी पिक्चर जो है वो इनसिक्योर है वॉल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।